गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं इस बारे में तो सभी जानते हैं, चर्चा करने की कोई बात नहीं है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और कल हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। बस आज मुझे खाली एक ही बात कहनी है कि क्योंकि संविधान की बात है, हम अपना ये संविधान दिवस इतने ज़ोर शोर से मनाते हैं, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्या हम अपना संविधान ठीक से फॉलो करते हैं। इतने बरस हो गए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश को जितनी तरक्की इन सालों में कर लेनी चाहिए थी आज़ादी मिलने के बाद, उतनी नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नहीं हो रहा है, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन और बहुत से मुल्क हैं जिन्हें हमसे बाद में आज़ादी मिली और वो कहीं ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस हो गए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब भी ब्रिटिश राज के अधीन आते थे, लेकिन आज ये सब हमसे बहुत आगे हैं। वजह क्या है? बहुत सी वजहें हैं। आज मैं सिर्फ संविधान पे थोड़ी सी बात करूँगा। संविधान का मतलब कानून, हमारे देश का अपना कानून। एक वजह ये भी है कि हम इसकी किसी एक को जिम्मेदार ठहराना कोई उचित नहीं होगा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार ठहराएं या किसी और डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराएं। बहुत से दरअसल हम आम आदमी ही इसके बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। कानून की बात मैं कर रहा हूं। अब आप ये देखिए कि आज अगर एक बार फिर हम में से कुछ ही लोग एक बार ये शपथ खा लें कि हम देश का कानून अच्छे से मानेंगे, उसको लागू करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हम लोग जो हैं वो कानून का पालन करने से ज़्यादा एक बहुत बड़ा तबका है जो कानून तोड़ने को बहुत बड़ी बात समझता है, बहुत एंजॉय करता है उसको, अपने आप को औरों से अलग समझने लगता है कि मैंने कानून तोड़ा और मेरा कुछ नहीं हुआ। इसकी बहुत सी वजहें हैं। छोटे छोटे उदाहरण हैं। सड़क पर चलते हुए ही दोनों तरफ बाएं दाएं ट्रैफिक चल रहा है, रेलवे गेट आ गया, आप कानून तोड़ते हुए दाहिनी तरफ से आगे निकल जाते हैं। क्या आपको नहीं पता है कि हमको कैसे चलना है? हमारी गाड़ियों के ऊपर एक कानून ये है कि हमारी नंबर प्लेट साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखना है, गाड़ी के ऊपर हमें कुछ नहीं लिखना है। मगर उसके बाद भी हर कोई, बहुत से छोटा आदमी, वो कहीं अगर वो कचहरी में काम कर रहा है तो वो उसके ऊपर लिख देगा कचहरी, कोई लिख देगा नगर निगम, कोई लिखेगा जल निगम। अरे आखिर ये इस तरह से कानून तोड़ के आप किसी को क्या दिखाना चाह रहे हैं? कोई छोटा सा नेता हो जाएगा, कोई ग्राम प्रधान हो जाएगा, ये सब कानूनन अलाउड नहीं है। मैंने एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण दिया। इस तरह से हम रोज़ कानून तोड़ते हैं, बेल्ट नहीं लगाते हैं और बहुत गर्व से चलते हैं कि अरे मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं देख लूँगा। तो ये इस तरह से कानून तोड़ के तो हम कोई आगे, अब इस तरीके के 50 उदाहरण हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस गणतंत्र दिवस पे अगर सिर्फ एक शपथ ले लें कि जो देश का कानून है एक बार बन गया तो हम उसको हर तरह से पालन करेंगे। सिर्फ कानून पालन करने से ही हमारे देश की बहुत समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जब हम कानून तोड़ते हैं तो उसके बाद एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया चलती है, बहुत सी एनर्जी, बहुत से रिसोर्सेज उसमें लग जाते हैं। आपने कानून तोड़ा, आपका चालान हो गया, अब सोचिए वो कोर्ट कचहरी में मुकदमा लग रहा है, आप जा रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, पेट्रोल खर्च हो रहा है, कचहरी का भी टाइम बर्बाद हो रहा है। वो सारी समय कहीं दूसरे अच्छे कामों में लगाया जा सकता है। इसी तरह से जो मुकदमे की खैर भरमार ही है हमारे देश में, और वो इसी वजह से है क्योंकि एक पक्ष कोई कानून तोड़ रहा है और दूसरा उसको लड़ने की कोशिश कर रहा है, पाइल अप होता जा रहा है मैटर। तो ये आज मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि जो भी कानून है, कानून से हम काम करें और इसी तरह से हम आज अपना ये गणतंत्र दिवस मना करके गर्वान्वित महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद।